एक समय की बात है जब एक गांव में बहुत ही रईस परिवार रहता था। उस परिवार में राहुल और उसकी पत्नी कोमल और उसका बेटा अरविंद रहते थे। राहुल की उस गांव में काफी जमीन थी और राहुल का शहर में भी अच्छा खासा कारोबार था। राहुल का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था चमन। चमन का परिवार भी एक समय पर बहुत अमीर हुआ करता था, लेकिन उनके शौक और चमन की शराब पीने की आदत से उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था और उन पर अब कुछ भी बाकी नहीं बचा था। एक दिन की बात है जब राहुल शहर के लिए जा ही रहा होता है। अरे कोमल, मैं शहर जा रहा हूँ। तुम घर, तिजोरी और बच्चों का खासकर ध्यान रखना। तुमको पता है ना, चमन की आदत कैसी है। वह पैसे के लिए किसी का सगा नहीं है। वह पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। और हाँ, कमला को पैसे दे देना। मैं उसकी तनख्वाह देना भूल गया। वह बेचारी मुझसे तो पैसे मांगती नहीं है। जी बिल्कुल, मैं घर का और सभी का ध्यान रखूंगी और कमला के पैसे भी दे दूंगी। तुम बेफिक्र होकर जाओ। राहुल शहर के लिए बेफिक्र होकर निकल पड़ता है। राहुल के घर की नौकर कमला बहुत ही ईमानदार और मेहनती होती है। उस दिन रात को कमला काम खत्म कर कर कोमल के पास आती है। जी मालकिन, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है। मैं यह सोच रही थी कि जब तक मालिक नहीं आते मैं यहीं रुक जाती हूँ बच्चों का ध्यान रखने के लिए। आप और बच्चे घर में अकेले हैं, कहो तो रुक जाऊं क्या? अरे नहीं कमला, तुम परेशान मत हो। मैं और बच्चे यहाँ बिल्कुल सही है, तुम घर जा सकती हो। कमला मालकिन की बात मानकर अपने घर के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ चमन अपने घर बैठकर अपनी पत्नी राधा से अपने भाई राहुल के बारे में बात कर रहा होता है। ये राहुल शहर पहुंच भी चुका होगा। ए जी, तुम्हें पता है कोमल भाभी ने अभी जल्दी में 3 लाख का हीरे का हार खरीदा है। अरे इनके पास तो बहुत पैसा है। हमने तो सब पैसा शराब और अपने शौक पूरे करने में उड़ा दिया और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर तुम्हारा भाई कहीं मरा जाए तो सोचो, सब कुछ हमारा होगा। उसे मारना कोई आसान बात नहीं है, वह बहुत तेज आदमी है। अरे हाँ, एक काम तो हो सकता है। आज उसकी बीवी और बच्चे घर पर अकेली हैं। क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? तो चलो, देर किस बात की है। तो बस चमन और राधा कोमल को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। वह दोनों चुपके से कोमल के घर पहुंच जाते हैं। अजी, वह देखो कितने आराम से सो रही है। चलो जल्दी से मार डालो इसे। अरे तुम थोड़ी शांति रखो, मैं जा रहा हूँ। तुम यहीं खड़ी होकर देखती रहना, कोई और ना आ जाए। फिर चमन अंदर जाकर कोमल के पेट में अपना खंजर मार देता है। कमला, ओ कमला, तुम जल्दी से अरविंद को लेकर यहाँ से भाग जाओ, वरना ये राहुल और तुम्हें भी मार डालेगा। भाई साहब, आपने यह क्या किया? आपने मालकिन को मार दिया। कमला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो बच्चों को लेकर घर से जैसे तैसे निकल जाती है और अब कोमल भी मर जाती है। कमला अरविंद को लेकर घर के पीछे के रास्ते से निकलकर खेतों में छुप जाती है। चमन और राधा कमला को सभी जगह ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कमला कहीं भी नहीं मिलती। अरे भागने दो, वैसे भी वह 2 कौड़ी की नौकर हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। अगर वह आई तो हम उसे मार देंगे। आओ चलो, सब कुछ लूट लेते हैं। चमन और राधा उनके घर का सब कुछ माल लूट लेते हैं और वह अमीरों वाली जिंदगी जीने लगते हैं। उधर ही कमला अरविंद को लेकर इधर उधर भटक रही होती हैं। आंटी, बहुत भूख लग रही है, अब हम घर कब जाएंगे? अरे बेटा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ तक कि रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। अब जाए तो जाए कहाँ? पूरे दिन कोमल और अरविंद भटकते घूमते रहते हैं और अब रात हो जाती है। पूरी रात राहुल और कमला भूखे रहते हैं। कमला को तभी अंधेरे में एक घर दिखता है। यह घर किसका है? इस घर से अच्छी जगह तो हमें कहीं भी नहीं मिल सकती। चलो अरविंद, घर के अंदर चलते हैं। लगता है यह सब तो ताज़ा है। पता नहीं किसने यहाँ यह सामान रखा होगा। खैर, जैसी भी है, पहले अरविंद को खाना खिला देती हूँ। अरविंद अभी भूखा है। कमला पहले तो अरविंद को खाना खिलाती हैं और फिर जल्दी से दोनों सो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और अब कमला को शक होने लगता है कि यह सब खाने का सामान कहाँ से आ रहा है। फिर एक दिन रात को उसे रसोई में एक परछाई सी दिखती है। कमला उस परछाई के पीछे रसोई में जाती है
कमला वहाँ जाकर देखती हैं कि वहाँ तो एक चुड़ैल है। कल बच्चे ये सब कुछ देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। अरविंद को तो छोले पूरी बहुत पसंद है। चुड़ैल रसोई में सामान रख रही होती है और यह सब कुछ कमला खड़ी खड़ी देख रही होती हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर यह चुड़ैल हमें खाना क्यों देकर जा रही है, और उस चुड़ैल को अरविंद की पसंद के बारे में भी पता है। कमला तो घबराती हुई अपने बिस्तर पर आकर लेट जाती है। अरे रे चुड़ैल, वो तो एक चुड़ैल थी। आखिर एक चुड़ैल यह सब कैसे और क्यों कर रही है? मैं क्या करूं? अब मुझे इस घर से चले जाना चाहिए या यहीं रहना चाहिए? यहाँ एक चुड़ैल है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। पर यह चुड़ैल तो हमारी मदद ही कर रही है। आखिर इस चुड़ैल की वजह से हम जिंदा हैं और महफूज भी हैं। पर मुझे देखना है कि यह चुड़ैल हमारी मदद क्यों कर रही है। कमला पूरे दिन ऐसे ही निकाल देती है और अगले दिन जब सुबह होती है, वह चुड़ैल का लाया खाना फिर से बच्चों को खिला देती है और खुद भी खा लेती है। अरविंद खेलने लगता है, लेकिन कमला तो अभी भी उस चुड़ैल के बारे में सोचती रहती है। आखिर कौन है यह चुड़ैल और हमारी इतनी मदद क्यों कर रही है? मुझे तो लगता है कि मालकिन ही चुड़ैल बन गई। दिखे हैं और मालकिन को ही अरविंद की पसंद के खाने की पता है। हो ना हो यह मालकिन ही है। कमला यही सोचते सोचते पूरा दिन निकाल देती है और रात होने का इंतजार करती है। जैसे ही रात होती है तो चुड़ैल रसोई में आकर काम करने लगती है, तो वहाँ कमला आकर खड़ी हो जाती है। कौन हो तुम और हमारी मदद क्यों कर रही हो? जाओ यहाँ से, जाओ बिल्कुल अभी। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मालकिन ही हो। सच बताओ, तुम मालकिन ही हो ना? हाँ कमला, मैं तुम्हारे मालकिन कोमल ही हूँ। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। माना कि मैं अब एक चुड़ैल बन गई हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे को और तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। ऐसा मत बोलो मालकिन, आप और मालिक ही तो मेरे सब कुछ थे। तुम्हारे बिना तो मेरा कोई भी नहीं है। कमला, तू एक काम कर, बस तू अपने मालिक का आने का इंतजार कर और मैं इन लोगों को सबक सिखा दूंगी। अगर तू कमला मेरी इतनी मदद और कर दे तो। फिर क्या कमला अगले दिन ऐसा ही करती है। जैसे ही चमन और राधा कमला को देखती हैं, तो उनके आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कमला तभी जल्दी से वहां से निकलती है और अपने घर आने लगती है। वे दोनों उसका पीछा करते हुए कमला के घर तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे दोनों वहां तक पहुंचाते हैं, तो कमला एकदम गायब हो जाती है। तो वह उसे ढूंढने के लिए घर के अंदर भी चले जाते हैं। बचाओ बचाओ चुड़ैल, अरे कोई बचाओ हमें चुड़ैल से। हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। हमने क्या क्या है आखिर? अब मैं बताऊंगी तुम्हें। तुम दोनों ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। राधा और चमन दोनों भूत के आगे गिराने लगते हैं। तो इतने में ही कमला वहां आ जाती है और दोनों से कहती है, अरे अब मारो, मुझे मारो। मारो, तुमने मेरे मालकिन को मार डाला और उनका सारा घर बर्बाद कर दिया। देखो, अब मैं तो जा रही हूँ वापस। अब तुम दोनों भुगतो। अब तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगे। इतना कहकर कमला अरविंद को लेकर घर चली जाती है और चमन कमला को बहुत आवाज लगाता है, लेकिन कमला पीछे मुड़कर उनकी एक भी नहीं सुनती। कमला घर जाकर अरविंद का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखने लगती है। उसके बाद राहुल भी आ जाता है, तो कमला राहुल को सारी कहानी बताती है। ऐ ऊपर वाले, मेरे पीछे यह सब हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। मेरे सगे भाई ने ही मेरी जिंदगी तबाह कर दी और मेरी पत्नी को भी मार डाला। लेकिन कोमल ने मरने के बाद भी तुम्हारा और अरविंद का ख्याल रखा और चमन और राधा को भी उनके किए की सजा दी। बस फिर सब कुछ सही हो जाता है और सभी लोग पहले की तरह रहने लगते हैं।